हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास 10 मैथ का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको अंडर रूट 3 की जगह पे 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। सबके लिए एक ही प्रोसेस है, एक ही नियम है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्त, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप स्किप किए तो आप पीछे हो जाएंगे। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल, यूपी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, हर साल पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन 2 नंबर से 5 नंबर तक का पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा, यह जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझिएगा, कैसे हमें क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिद्ध करना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो अपरिमेय है तो हम लोग मान के चलेंगे कि यह परिमेय है, यानी कि यह सच है। तो हम लोग सच को झूठ साबित करेंगे। क्या साबित करेंगे? झूठ। जैसे यदि कोई व्यक्ति सच्चा रहता है तो हम उसे झूठा साबित करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो सच है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसे सच को झूठ मानकर चलेंगे। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसकी जगह पे हम लोग मानेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या की जगह पे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब अंडर रूट 3 परिमेय संख्या होगा तो यह संख्या किसके रूप में होगा? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी रहती हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि a/b, p/q, r/s, इस तरीके से कोई संख्या लिखा रहे, यानी कि बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा रहे, तो ऐसा संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अर्थात अंडर रूट 3 आपका बराबर होगा किसके? p/q के। किसके बराबर होगा? p/q के। जहां आपका p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या, कैसे संख्या है? पूर्णांक संख्या है। साथ ही यह p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है और Q0 p/q एक सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसा संख्या जिसका HCF केवल और केवल एक हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। यानी कि यह p केवल 1 से कटे, किसी और संख्या से न कटे, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। Q भी ठीक उसी तरीके से केवल 1 से कटे और किसी संख्या से न कटे, ऐसे संख्या को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अंडर रूट 3 p/q के रूप में होगा। जब हम अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या माने हैं तो अंडर रूट 3 भी p/q के रूप में होगा। तो दोस्त, अब हम लोग यहाँ पे दोनों पक्षों का या ओर का, दोनों ओर का वर्ग करने पर, या तो आप लोग पक्ष लिखें या तो ओर लिखें। यह हो गया आपका LHS। क्या हो गया? LHS। यह हो गया आपका RHS। यही पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष।
यानी कि दोनों साइड का हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग किसको कहते हैं? स्क्वायर को कहते हैं। अब यहाँ पे √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। अब √3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि √ से स्क्वायर कट जाता है, खत्म हो जाता है, नियम है। और p/q का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो p² बट्टा में q² हो जाएगा, p² बट्टा में q² हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 3q² बट्टा में p² हो जाएगा, क्योंकि 3 के नीचे यदि आप एक मान लें तो यह तो तिर्यक गुणा हो जाता है, नियम है। q² का गुणा 3 से होगा और 1 का गुणा p² से होगा, यानी कि अब यहाँ पे देखिए p² बटा में 3 है, यानी कि यह एक क्या है? भिन्न है। यदि कोई भिन्न अंश बटा हर के रूप में लिखी रहती है तो इस संख्या का मतलब होता है हर से अंश में भाग देना है। जैसे कि 4/2 है तो 2 से 4 में भाग देना, 5/6 है तो 6 से 5 में भाग देना। इसका मतलब यही होता है, भिन्न का मतलब यही होता है। यह ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर से अंश में भाग देना। तो यहाँ पे 3 से p² आपका क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, यानी कि हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यह जो p² है, किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर यदि इस संख्या से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका p की जगह पे 3 है तो 3² बट्टा में 3, 3 का वर्ग कटेगा। 3 का वर्ग कितना है? 9, और 9 बट्टा में 3, 3 से 3 एकम 3, 3 3 या 9 कट जा रहा है। तो यह वर्ग यदि 9 रहे तब भी तो 3 से 3 कटेगा, यानी कि किसी संख्या का वर्ग यदि संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगा? कटेगा। जैसे कि 3 से p² विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। p² 3 से विभाज्य हो रहा है तो p भी 3 से विभाज्य होगा। तो यह आपका क्या है? विरोधाभास हो रहा है। क्यों? p और q का केवल एक ही फैक्टर था, एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं था, यानी कि p केवल और केवल 1 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, यह हम मान के चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो p 3 से विभाजित हो रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या q भी विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग p की जगह पे कोई एक संख्या मानेंगे, पूर्णांक संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? पूर्णांक संख्या मानेंगे। यहाँ पे p बराबर 3c मान लीजिए, यहाँ पे c मान लीजिए एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। c एक क्या है? c एक पूर्णांक है, मान लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए माना। तो यहाँ पे 3c का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे 9c का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, 3c² q² बराबर 3c² हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका हो जाएगा c² बराबर q² बट्टा में 3। 3 से q² क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो q भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ q² 3 से विभाजित हो रहा है तो q भी 3 से विभाजित होगा। इसको आप लोग 2 बना लीजिए। अतः हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि
पी और क्यू ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं, परंतु हमने माना था कि पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है जो कि केवल और केवल एक से विभाजित होती हैं, जिनका एचसीएफ केवल एक होता है, एक के अलावा कोई और संख्या नहीं होता है। इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं। हमें प्राप्त हुआ ना, 3 से क्यू स्क्वायर आपका क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, और 3 से पी स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है। अतः 3 से क्यू भी विभाजित होगा और 3 से पी भी विभाजित होगा। तो हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? विरोधाभास कि ये दोनों सहभाज्य संख्या हैं। अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। किस कल्पना के कारण? गलत कल्पना के कारण हमें प्राप्त हुआ। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।